बच्चों आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सौर मंडल के बारे में। किसके बारे में? सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल में हमारे क्या क्या है? जो ये दिन हुआ है, जो रात होती है, वो कैसे कैसे होती है? कुछ पता है तुम लोग को? नहीं पता है ना? आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सौर मंडल में क्या क्या है। सौर मंडल में हमारे सूर्य है और ग्रह हैं, कौन किस तरह किसका चक्कर लगा रहा है, कौन किस स्थिति में है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सूर्य देखे हो आप लोग? यस सर। सूर्य जब सुबह निकलता है तो क्या होता है? क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है ना, दिन हो जाता है ना। शाम को जब अस्त हो जाता है तब क्या हो जाता है? रात। फिर सुबह सूर्य निकलता है क्या होता है? दिन। फिर शाम को अस्त हो जाता है तो रात। सूर्य ऐसे दिखता है ना, बड़ा सा गोला। ये क्या है? सूर्य। और ये हमारी क्या है? पृथ्वी। क्या है? ये क्या है? सूर्य। ये क्या है? पृथ्वी। समझ में आया? हम लोग पृथ्वी के अंदर रहते हैं, पृथ्वी की सतह पे। यहाँ रहते हैं कि यहाँ पे? ऊपर रहते हैं। और गिरते क्यों नहीं है? गिर जाना चाहिए ना। क्या किसी को पता है? लक्ष्मी बताओ। सर जी उसके अंदर एक वायु रहता है, गोला टाइप, हम लोग को खींचे हैं, हम लोग जो खींचे रहता है उसका क्या नाम है? कौन सा बल है वो? चलो हम बताते हैं, बैठो। गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। इस पृथ्वी के अंदर एक बल है जो खींचता है अंदर की तरफ। जैसे यहाँ अभी गड्ढा कर दो, इसी के अंदर गिर जाएंगे हम लोग। ये पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ की वस्तुओं को ये अपनी तरफ खींच के रखता है, यानी कि बांध के रखता है। इसलिए हम लोग गिरते नहीं। हम लोग क्या, पेड़ पौधे जानवर जो भी पृथ्वी पे हैं, पानी इधर उधर फैलता नहीं है, इधर उधर गिरते उड़ते नहीं है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो क्या होगा? हम लोग उड़ने लगेंगे, तैरने लगेंगे, उड़ने लगेंगे। यहाँ वायुमंडल में चारों तरफ उड़ने लगेंगे, एक तरह एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे। इतना समझ में आ गया हम लोग पृथ्वी पे कैसे स्थिर हैं? किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब आगे चले, ये समझ में आ गया? दिन और रात कैसे होते हैं? देखो, ये सूर्य है, एक जगह स्थिर है, एक जगह रुका हुआ है। ये कुछ नहीं कर रहा है, ना घूम रहा है, ना ये रूट कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन जो पृथ्वी है, इस सूर्य के चारों तरफ ऐसे ऐसे गोला करते हुए घूमती रहती है। और पृथ्वी भी अपने अक्ष पे ऐसे है ना, इसको आधा काट देंगे तो अगर ऐसे ऐसे घुमाओ किसी चीज को, ग्लोब देखे हो, ऐसे ऐसे घुमाओगे तो घूमेगा ना। अभी मान लो हम यहाँ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? ये कौन है? हम हैं। सूर्य का प्रकाश आ रहा है। सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है? इधर पड़ रहा है ना, लेकिन इधर थोड़ी पार करके जा पा रहा है, यहाँ तो रुक जा रहा है। तो यहाँ क्या है? अभी यहाँ क्या है? यहाँ वाले तो सो रहे होंगे, लेकिन यहाँ वाले तो जाग रहे हैं ना। पूरी पृथ्वी पे कई देश हैं। जैसे हमारा देश भारत है, कुछ देश यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ जगह पानी है, समुद्र है, ऐसे ऐसे पूरे पृथ्वी की चारों तरफ से घिरा हुआ है ना। यस सर। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो इधर साइड है और रात है, यहाँ के लोग सो रहे हैं। इधर के साइड दिन है तो लोग जाग रहे हैं। जैसे इस समय देखा जाए तो हमारा देश जो अमेरिका है, वहां पे रात होगी, भारत में दिन होगा। ठीक, अगर यही घूमती रहे पृथ्वी ऐसे, इसको ऐसे घुमा के ये वाला भाग यहाँ आ जाए और यहाँ वाला यहाँ चला जाए, तो यहाँ क्या, ये जब इधर आ जाए तो यहाँ दिन हो जाएगा ना। यस सर।
अगर जैसे किसी को गोला बना ले, ऐसे घुमा दे, यहाँ वाला तो इधर चला जाएगा ना। यस सर। ऐसे ही पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। 12 घंटे अभी देखो, जैसे यहाँ पे अभी 12 बज रहा है, 1 बज रहा है इस समय ना। यस सर। यहाँ पे 1 बज रहा है, 12 घंटे बाद ये यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक, ऐसे घूमती रहती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। 12 घंटे इधर रहेगी, 12 घंटे इधर रहेगी। समझ में आ गया? यहाँ पहुंचेगी 12 घंटे, फिर यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंचेगी 12 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगी। समझ में आ गया? यस सर। और धीरे धीरे ऐसे ऐसे सूर्य का भी चक्कर लगाती है। वो चक्कर कितने दिनों में लगता है? 365 दिन में। कितने दिन में? 365 दिन। जिसे 1 साल कहते हैं। कितना? 1 साल। 1 साल। 1 साल में कितने महीने? 12 महीने। 12 महीने में एक चक्कर सूर्य का पृथ्वी लगा देती है और 24 घंटे में अपना ही चक्कर गोल गोल घूम लेती है। समझ में आ गया? यस सर। इस घूमने को कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। दिन रात कैसे होते हैं? जब पृथ्वी अपने अक्ष पे ही घूमती है 24 घंटे के अंदर, दिन रात इसी प्रकार होते हैं ना। यस सर। जब अपने ही अक्ष पे, इसे अक्ष मान लो, अक्ष मतलब एक लाइन, सीधी लाइन खींचो, इसी के परिधि पृथ्वी घूम रही है। हमें पता चल रहा है पृथ्वी घूम रही है? नहीं। क्यों नहीं पता चल रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल से हम लोग इतना तेजी से यहाँ जकड़े हुए हैं, इतना तेजी से पृथ्वी खींचे हुई है, पता नहीं चल रहा कि पृथ्वी घूम रही है। जब अंतरिक्ष से देखा जाता है पृथ्वी घूमती हुई दिखती है। समझ में आया? दिन और रात का कांसेप्ट समझ में आ गया सभी लोग को? इधर वालों को समझ में आया? ठीक, अब आगे चलें। पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो दिन और रात होता है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो 1 साल में पूरा होता है। 1 साल में कितने ऋतुएं आती हैं? 365 दिन होते हैं ऋतुएं। मौसम, कितना मौसम बदलता है? ठंडी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है। आता है नहीं आता है? क्यों आता है? जब पृथ्वी से बहुत दूर, सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर रहती है। देखो यहाँ छोटा सा चित्र बना रहे हैं, ये सूर्य है, यस सर। ये पृथ्वी है। यस सर। ऐसे चक्कर लगाती है, यस सर। एकदम गोला नहीं लगाती, ऐसे अंडाकार। इसका मार्ग क्या है? अंडाकार। यहाँ पे जब पृथ्वी है हमारी, तो सूर्य से रोशनी बहुत दूर पड़ जा रही है, यस। गर्मी कम होगी, यानी कि पृथ्वी पे ठंडी होगी। हाँ। अगर यही पृथ्वी घूमते हुए यहाँ पहुंच गई, तब सूर्य का प्रकाश एकदम नजदीक आ गया, एकदम से सिर पे पड़ रहा है, तो यहाँ गर्मी होगी और यहाँ ठंडी। समझ में आ गया? ऐसे ऐसे घूमते हुए मौसम परिवर्तित होते रहते हैं। कितना समझ में आ गया ना? सूर्य हो गया, हमारी पृथ्वी हो गई, और ऐसे ही सूर्य से मतलब इतनी दूरी पे, जैसे पृथ्वी इतनी दूरी पे घूम रही है, ऐसे ऐसे 7 ग्रह और घूम रहे हैं। कितने ग्रह? 7 ग्रह। एक ग्रह यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, फिर अपनी पृथ्वी है छोटी सी, फिर एक ग्रह यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे ऐसे चारों तरफ से घूम रहे हैं। समझ में आया? इन सबको क्या कहते हैं? सूर्य और इन 8 ग्रहों को मिला के हमारा क्या बन जाता है? सौर मंडल। जैसे हमारे परिवार में एक मुखिया होते हैं, बड़े पापा होंगे या दादा होंगे, वो मुखिया होंगे परिवार के। वो पूरा घर का काम वही जिम्मेदारी से करते होंगे। बाजार से सामान लाना हो, कोई निर्णय लेना हो, घर में कुछ भी नया काम करना हो तो निर्णय लेते होंगे ना। इसी प्रकार इन ग्रहों का मुखिया कौन है? सूर्य है। सूर्य से ही सबको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इस पृथ्वी पे जो पेड़ पौधे हैं सूर्य से ही भोजन बना रहे हैं ना। जब पेड़ पौधे होंगे, सूर्य से भोजन पृथ्वी बनेगा, तभी तो इंसान जीवित रहेंगे। यहाँ जीवन तभी तो संभव होगा, खाना तभी तो मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? इसको मिटाते हैं आप। दिन और रात कैसे होगा समझ में आ गया?